रामायण की शुरुआत में ही महर्षि वाल्मीकि श्री राम के शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम का चेहरा एकदम चंद्रमा की तरह चमकीला, सौम्य, कोमल और सुंदर था। उनकी आंखें कमल की भांति खूबसूरत और बड़ी थीं। उनकी नाक उनके चेहरे की तरह ही लंबी और सुडौल थी। उनके होठों का रंग सूर्य के रंग की तरह लाल था और उनके दोनों होठ समान थे। उनके कानों में कुंडल बहुत ही शोभा देते थे। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं, जिस वजह से उन्हें आजानुभुज कहा जाता है। उनका शरीर एकदम सामान था, ना ही ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा। उनके केस भी बहुत घने, सुंदर और लंबे थे। श्री राम का सीना उभरा हुआ, कंधे चौड़े, गर्दन शंख के समान थी। अकेले भगवान राम की भुजाओं का वर्णन रामायण में कम से कम 20 बार आया होगा। उनकी भुजाओं को गदा के समान मोटी बताया गया है। श्री राम अपने समय के सबसे बड़े बाहुबली थे। प्रभु श्री राम का शरीर इतना मजबूत था कि मेघनाद द्वारा नागपाश लगने पर लक्ष्मण तो बेहोश हो गए थे, किंतु श्री राम होश में ही रहे। इतनी घातक शक्ति को प्रभु राम जैसा नर ही सहन कर सकता था। फिर भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभु की छवि तो मनुष्य के मन के अनुरूप है, जो जिस भावना से उन्हें देखता है उसी रूप में प्रभु उसे नजर आते हैं। हनुमान जी और अंगद दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे। फिर पहले हनुमान जी ही लंका क्यों गए? अंगद बुद्धि और बल में अपने पिता बाली के समान थे। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए सरल था, किंतु उन्हें लौटने में संशय था। अंगद और रावण के पुत्र अक्षय कुमार दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की। अंगद बलशाली होने के कारण कभी भी अक्षय कुमार से लड़ाई कर लेते थे, जिस कारण अक्षय कुमार मूर्छित हो जाता। अंगद की इसी शैतानी के कारण उनके गुरु ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया कि अगर उसने कभी भी अक्षय कुमार से लड़ाई की तो उसी क्षण अंगद की मृत्यु हो जाएगी। और ये बात रावण भी जानता था। इसलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया कि एक वानर अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया तो रावण ने उन्हें बंदी बनाने के लिए मेघनाद को भेजा, क्योंकि रावण यह देखना चाहता था कि बाली और अंगद के अलावा कौन वानर इतना बलशाली है। हनुमान जी ज्ञानी है, वे जानते थे जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया और बाद में अंगद श्री राम के शांति दूत बनकर भी गए।